हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर द जनरल नॉलेज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिकॉज जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली इग्नोर किया जाता है किन के द्वारा, द वन हु यूज्ड टू स्टडी साइंस। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो जीके को बहुत ही लाइटली में लेते हैं। इवन अगर हम जीके की प्रिपरेशन बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जीके आता है उसको कवर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो छोटी सी आज मैं एक पीपीटी आपके लिए लेके आई हूँ कि और ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर द जनरल नॉलेज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पर उससे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि व्हाई जनरल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। जीके इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, दो इट इज अ मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट इन द स्कूल टाइम्स, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस डू नॉट ओनली हेल्प द कैंडिडेट्स इन क्वालिफाइंग द एग्जाम्स। मींस कि जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, नो डाउट वो किसी भी कैंडिडेट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्प होते हैं। वाई? बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ना बड़े सारे, उसमें आपके साइंस के भी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, तो एक उसमें जीके भी आ जाता है। तो जीके जो है वो किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो हेल्प करता ही करता है, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज वेरी हेल्पफुल in performing well in a interview rounds, because in the interview no one is going to ask the question from the mental maths or from the general science. Everyone used to ask from the question that is current affairs. Current affairs में आपका या फिर static GK है या the where you are living around that community, country, place, region, culture, किसी से भी रिलेटेड जो है वो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके प्रिपेयर करने के हमारे डबल बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने में इजी हो जाता है, ऑन द अदर हैंड इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ऑन द अदर हैंड जनरल अवेयरनेस हैज ऑलवेज बीन टेकर ऑन द लाइटर साइड। वो मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इसको बहुत लाइटर लेते हैं कि वी विल डू इट इन 2 months और 3 months। इफ वी लीव द बिग एग्जाम्स लाइक IAS एग्जाम्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव अदर स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो जनरल नॉलेज को बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एक लाइटर साइड में लेते हैं कि लाइटर थोड़ी सी तो बात है, 2-3 महीने में इसको आराम से प्रिपेयर कर लेंगे, बट इट इज नॉट, है ना। इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आप उसका पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कवर करता है। दो यही चीज जो है हमें बहुत छोटे लेवल से जो है उसको हम इग्नोर करते रहते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो जनरल नॉलेज सेक्शन है वो हमें डबल तरह से कैसे बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो ये है कि ओवरऑल कट ऑफ जो बनती है उसमें एक्चुअली में वो हमें अच्छा स्कोर लाने के लिए हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जनरल नॉलेज में ना 100% एग्जैक्टनेस जो है वो ऑब्वियस है हो जाती है, अनलेस यू इंडल्ज इन अ ब्लाइंड गेसवर्क। मींस जीके जो है ना आपकी मेरिट लिस्ट को बहुत हाई कर सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा आते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब 100% एग्जैक्ट आप आंसर है और आपका आंसर जो वो करेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी जनरल नॉलेज के बड़े सारे सेक्शंस होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बड़े सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे आपका साइंस है, आपका उसमें मैथ्स आता है और अदर भी कुछ भी इसमें कवर किया जा सकता है। किस लेवल का एग्जाम, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, साइंस एक जनरल साइंस है, पर्टिकुलर साइंस आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके उसमें जीके भी कवर होता है उस पेपर में, तो एक चीज देखने वाली ये है, क्योंकि वो उसमें एग्जैक्ट आंसर होता है, नॉलेज बेस है, तो आप एक स्टेटमेंट रीड करोगे और बड़े इजिली उसका आंसर दे सकते हो। तो ये हाईली टाइम एफिशिएंट है, आपका टाइम जो है इसको बहुत सेव करता है। और वो टाइम जो है यू कैन डिवोट टू द अदर क्वेश्चन, मैथ्स है, मेंटल मैथ्स है, जनरल साइंस है, या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां पे उस टाइम को डिवोट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि इसमें 100% एग्जैक्टनेस होती है, नॉलेज बेस होता है, तो इट इज अ ट्रमेंडसली स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 क्वेश्चन आए हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वो आपको 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियस है यू आर गोइंग टू गेट द 50 मार्क्स। वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स लाइक योर साइंस सब्जेक्ट्स है, मेंटल मैथ्स है, तो वहां पे हमेशा ही कंफ्यूजन बनी रहती है, तो वहां पे स्कोर जो है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है और टाइम भी बहुत ज्यादा उसमें लग जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज टाइम एफिशिएंट, 100% एग्जैक्टनेस इसमें हो सकती है एंड इट इज अ ट्रमेंडसली स्कोरिंग।
क्वेश्चन ये आता है कि एक किसी भी सिंपल एग्जामिनेशन के लिए, सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हाई लेवल के एग्जाम्स को छोड़ दूं तो व्हाट कुड बी द सेक्शन, हमें कौन से सेक्शन जो है प्रिपेयर करने चाहिए। वैसे जनरल नॉलेज जो है एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए, बट इन शॉर्ट वी कैन से दैट जैसे आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्योग्राफी है, एवरीडे साइंस है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इनके सब टॉपिक्स आगे बनते हैं। मतलब वो देखने में आपको थोड़ा लग रहा है ना, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनके बहुत सारे सब टॉपिक्स बन जाते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द जनरल टॉपिक्स। आप ही कैटेगराइज कर सकते हैं कि इतने अगर आप कर लोगे तो आप कोई भी मतलब बहुत हाई लेवल का तो नहीं बट एक मीडियम और लो लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है। जैसे आपने क्लरिकल का देना है, बैंकिंग का देना है, आपको एनडीए का एग्जाम देना है जिसमें जनरल नॉलेज आता है, आपको एमएनएस का पेपर देना है, आपको इस तरह के कोई भी एग्जाम क्लियर देने हैं तो उसके लिए ये क्लरिकल का एग्जाम आपको देना है, ठीक है। पटवारी के एग्जाम्स होते हैं, कितने सारे पेपर जो है वो, इवन आपको टीजीटीज एंड पीजीटीज में भी जो जनरल नॉलेज का आता है सिंपल, इफ यू आर गिविंग द पीजीटी ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है, या आप ज्योग्राफी का बन रहे हैं, हिस्ट्री का बन रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का, उसके अलावा ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो जीके में कवर होते हैं, तो ये भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन अब आता है कि प्रिपेयर कैसे करना है। जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना इट इज नॉट अ इजी वर्क, है ना, बहुत इजी नहीं है। प्लानिंग जो है इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर है, हमें प्लानिंग के साथ जो है काम करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली। उसमें एक न्यूज़पेपर आपका जो है वो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, दैट कैन बी एनी, आप ट्रिब्यून ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, हिंदू ले लो, और वन आपका एक लोकल लैंग्वेज का, ठीक है। अगर आप वो स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज का पेपर पढ़ना भी जरूरी है, अदरवाइज अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कोई भी इंग्लिश का पेपर जो है वो ठीक है। करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स में आते हैं, स्पेशली डीडी न्यूज में। डीडी न्यूज में जो करंट अफेयर्स की प्रोग्राम मतलब स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, अगर आप उनको वॉच करते हैं तो नो डाउट दोज आर द ऑथेंटिक। अदरवाइज आज तक और इस तरह के जो आपके जी वगैरह पे जो आते हैं प्रोग्राम, वो उनके तो कुछ बोल नहीं सकते कितने ऑथेंटिक है, बट कोई भी ऐसी साइट है जहाँ पे आपको लगता है कि ऑथेंटिक है, उनको देखना चाहिए। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग में क्या करना है आपने, वेरी शॉर्ट पॉइंट्स, ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, या कोई आपके न्यू पोस्ट से कोई रिटायर हुआ है, किसी की डेथ हुई है, कोई प्लेयर जो है वो किसी पोस्ट पे गया, इस तरह से आप एक सेक्शन बना सकते हैं कि मुझे आपको गेम से लेना है, करंट अफेयर से लेना है, या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से, डिफरेंट कंट्री से लेना है। ऐसे करके उसको डिवाइड करके शॉर्ट में लिख सकते हो, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर माइंड में नहीं रहती है। यू कैन रीड एनी मैगजीन और बुक थॉरली। किसी भी मैगजीन और कोई भी आप मैगजीन, मंथली मैगजीन जो है, जैसे आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन होती हैं, उनको आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको लॉन्च करती है, उसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उसको क्या कर सकते हो आप थॉरली 10 टाइम्स, उसको आप मंथली मैगजीन ले रहे हो 10 टाइम्स रीड करो उसको मंथ में। इफ यू आर रीडिंग अ बुक तो रीड इट थॉरली। इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सा एक तरीका है कि एक बुक को आप बार बार पढ़ोगे तो ऑब्वियस है कि आपकी उसमें स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बनेगी। नेक्स्ट है मेक योर स्ट्रेंथ योर प्लस पॉइंट, वट एवर योर स्ट्रेंथ इज। जीके में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आपकी पॉलिटिकल साइंस अच्छी है, आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपका स्टैटिक जीके अच्छा है, कि जो स्टैटिक जीके में टॉपिक्स क्या है, स्टेडियम, ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स, डांसेस, ट्राइब्स, ये सारी बहुत सारी चीजें आती है सब स्टैटिक जीके में। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपना प्लस पॉइंट बनाओ, उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आप कवर कर लो कि आपकी गलती ना हो, फिर धीरे धीरे आप मूव करो उन टॉपिक्स के लिए जिसमें आप थोड़े से वीक फील करते हो। एंड इन द एंड गिव द मॉक टेस्ट वेयर एवर यू गेट। आपको गूगल पे मिलते हैं, आपको किसी साइट पे मिलते हैं, आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, वेयर एवर यू गेट गिव मॉक टेस्ट, बिकॉज जितने आप थ्योरी करेंगे उसके आप जितने ही मॉक टेस्ट देंगे, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे, उतने आप कॉन्फिडेंस जो है वो फील करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे कि आप अपने जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं। On the other hand, I just want to say that GK is never boring, because general knowledge preparation may make you feel boring. जब हम बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री, तो हमें बड़ा बोरिंग लगता है, सारे पीरियड्स पढ़ रहे हैं हम, मुगल पीरियड्स आ गया, फिर उसके बाद मॉरियंस है, फिर कितने सारे तुगलक है, एंड सो मैनी, फिर गवर्नर जनरल्स आते हैं, वाइस राइज आ सकते हैं, एंड ऑल टुगेदर विद रिलीजियस मूवमेंट्स एंड ऑल दैट।
तो वो बोरिंग लग जाता है। वैसे ज्योग्राफी में, वैसे आपके अदर टॉपिक्स में, इकोनॉमिक्स में आ सकता है, सिविक्स में आ सकता है, लेकिन यू शुड ऑलवेज फाइंड अ वेज टू मेक इट इंटरेस्टिंग। मीन्स आपके लिए वो इंटरेस्टिंग कोई बना के नहीं देगा। इफ यू वांट टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको उसको इंटरेस्टिंग खुद ही बनाना है कि व्हाट आर द मेथड्स। आप मेमोरी फ्रेम यूज कर सकते हो, आप उसको टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को जॉट डाउन कर सकते हो, आप उसको एक डिफरेंट कलर के पेन्स लेके सो दैट आप स्टार्टिंग में लिखो, कलर उसको यूज कर लो, आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो। जैसे भी आप उसको बना सकते हो, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड, दो चीजें आपको चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होनी चाहिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं दे सकती। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको खुद को रखना पड़ेगा, आई कैन नॉट गिव यू दैट। ठीक है, ये दो चीजें अगर आप जीके में रखते हो और जीके को आप बोरिंग फील नहीं करते हो, देन सक्सेस इज ऑन योर वे, द स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। ठीक है, और यू कैन गो बियॉन्ड द स्काई। So hope from today onwards you will pay attention to the GK, and I want to say that we must pay attention to the GK from the 3rd class, because 3rd to 10th हम जो भी अपनी अराउंड पढ़ते हैं, अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, उनके बियॉन्ड जब हम जाते हैं, मतलब फाउंडेशन से एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं, तो हमारा जनरल नॉलेज उसी लेवल से स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें हम सिर्फ एड ऑन करते रहते हैं, +1 +2 में जाके आफ्टर इन द ग्रेजुएशन वी कैन एड ऑन। तो 3rd स्टैंडर्ड से ही कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को मोटिवेट करो। अगर आप बच्चे कुछ समझते हैं तो 6th 7th 8th क्लास में तो बच्चे को समझ आ ही जाता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, सो आई होप कि फ्रॉम द डे टुडे ऑनवर्ड आप जीके को इम्पोर्टेंस देंगे, जीके पढ़ेंगे, एंड नाउ you all have realized that how GK is an important subject. Thank you for watching me, and I hope that you all will subscribe me. God bless you all.